चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो हम आपको बता देते हैं। लखीमपुर हिंसा पर आंदोलनकारियों का प्रदर्शन आज, और आपको यह भी जानकारी दे दें, देश भर में रेल रूट्स को जाम करेंगे आंदोलनकारी। जहां रेल रूट्स को जाम किया जाएगा। आज सुबह 10 से 4 बजे तक ट्रेन सेवा बाधित रहेगी। रास्ते में फंसे यात्रियों के लिए लंगर की सेवा रहेगी ताकि खाने पीने की कोई दिक्कत यहां पर ना आए। मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग जो है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के जो बेटे हैं, जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा, वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे मामले के आरोपी मुख्य आरोपी है। और वहीं अब आंदोलनकारियों का यह कहना है कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के जो पिता हैं अजय मिश्रा, वो अपने पद से इस्तीफा दें, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। और इसी के चलते रास्ते में फंसे यात्रियों के लिए लंगर की सेवाएं आज रहेगा। 5-6 घंटे का प्रोग्राम है और ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग जगह प्रोग्राम बना रखे होंगे। ये जो भी होगा गाजियाबाद से आउटसाइड में होगा प्रोग्राम, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में प्रोग्राम होगा। ये पहले भी बातचीत आई थी एक बार कि जो नियंग फौज है इसकी अभी जरूरत नहीं है, और जब इनको जरूरत होगी तो इनको बुला लेंगे। लेकिन कुछ लोग रह गए यहाँ पे, और उनका रहा क्योंकि वे भी उसी दिन से शामिल हैं। और ये जो घटना हुई है ये एक धार्मिक घटना है, इसका किसानी आंदोलन से संबंध नहीं है। और उन्होंने फिर भी ये कहा कि ये हमारा खुद का मामला था, व्यक्तिगत मामला था, धार्मिक मामला था, और इससे किसान के उससे ना जोड़ा जाए। भारत सरकार इससे किसान के इशू पे इसको ना जोड़े। ये उन्होंने दोनों तरफ से बयान उनके साफ हैं कि ये हमारा मामला था, ये धार्मिक मामला था, और भारत सरकार किसानों से इसको ना जोड़े। और किसानों ने भी यही कहा कि इसका किसानी इशू नहीं था, ये एक धार्मिक इशू था। और ये जो भी षड्यंत्र था ये पूर्ण रूप से सरकारों की देन है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस, अगर ये घटनाक्रम हुआ तो कहाँ थी? जिस तरह से बैरिकेटिंग पे कोई काम हुआ, और बैरिकेटिंग वो दिल्ली पुलिस के वहाँ पे, वही हमारी इंटेलिजेंस रहती है, क्या उसको नहीं जानकारी थी? तो इसका मतलब ये लगता है कि सबकी जानकारी में ये था और ये करवाया हुआ एक तरह से। कैथल से संवाददाता अनिल हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, क्योंकि फिलहाल इस पूरे मामले में अब निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा है कि लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर अब जहां एक तरफ सियासत भी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आज आंदोलनकारियों का प्रदर्शन भी है। फिलहाल कैसा असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आज जो है 10 बजे से 4 बजे किसानों ने जो है रेलवे ट्रैक को जाम किया हुआ है, जिसके चलते जो है कैथल के अंदर भी जो है रेलवे ट्रैक करने की, जाम करने की जो है योजना बनाई गई है। जिसके चलते जो है देर रात किसान संयुक्त मोर्चा जो कैथल है उसके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, और किसानों को पहला आह्वान किया गया था कि सुबह 10 बजे के आसपास जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर पहुंचे और रेलवे ट्रैक को जाम करें। इसी के चलते जो है प्रशासन भी जो है मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस जो है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंच चुकी है, और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जो है पुलिस की जो है रिजर्व टुकड़ी भी रखी गई है। और यहाँ पे जो है अभी तक कोई किसान नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से बात करें, प्रशासन की तरफ से जो पुलिस कर्मचारी जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और वो जो है यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। किसानों का जो है आवागमन लगभग 10 बजे के आसपास शुरू होगा, क्योंकि 10 बजे ही जो है इन्होंने जो है ट्रैक जाम करने का ऐलान किया हुआ है। 10 बजे से 4 बजे तक जो है ट्रैक जाम रहेगा, और ये जो है सांकेतिक सरकार को है मतलब ऐलान किया गया है कि जो लखीमपुर घटना है और जो 3 कृषि कानून है उनके ऊपर जो है कार्रवाई कम से कम सरकार करे। इसी के चलते जो है ट्रैक जाम करने की योजना बनाई गई है। जी बने रहिए अनिल आप हमारे साथ, और रोहतक से संवाददाता संजय भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल रोहतक में कैसा असर प्रदर्शन का देखने को मिल रहा है? देखो अंजलि, देखिए लखीमपुर खीरी की जो घटना थी उसको लेकर किसानों ने आंदोलन की बात की थी, और आज जो है रेलों को अभियान है, हालांकि 10 बजे से शुरू किया जाएगा, उसके बावजूद जो है 4 बजे तक रहेगा हर जगह पर। रोहतक की अगर बात करूं तो रोहतक से दिल्ली, रोहतक से भिवानी और रोहतक से पानीपत की जो लाइनें हैं वो 12 जगह जो है 12 जगह जाम कर दी जाएंगी। हर जहाँ पर भी ट्रेन आएगी वहाँ पर उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा। हालांकि किसानों का कहना है कि शांति प्रिय तरीके से यह
जो है आंदोलन चलेगा, क्योंकि जिस तरह से लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसके साथ जो किसानों के साथ बर्दाश्त है उसका जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मामला जो है सुर पकड़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है सबसे ज्यादा परेशानी वो यात्रियों को होने वाली है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है ये रेलवे स्टेशन है रोहतक का, और यात्री जो है वो लगातार अपने गंतव्य पर जाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं इधर बिल्कुल जो है पूरी तरह से यात्री जो है कोई गाड़ी जो आ रही है तो उससे उतर रहे हैं और अपने घर पर जा रहे हैं, तो कहीं जो है अपने गंतव्य पर जाने के लिए तैयार है, गाड़ी का इंतजार है। हालांकि यहाँ पर पुलिस सुरक्षा जरूर कर दी गई है, लेकिन उसके बाद किसान अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ यात्री है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार लोग जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जब से ये जाम हुआ है, जब से ये ट्रैक जाम हुआ है, जब से किसान आंदोलन चल रहा है, तो तब तक काफी साथी जो है लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आपसे बात करना चाहेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दिल्ली। आपको नहीं पता था कि आज रेल रोको अभियान है किसानों का? तो अब कैसे जा पाएंगे, क्योंकि 10 बजे तक, लेकिन 10 बजे तक जाम हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप आम लोग काफी दुखी है इस चीज से? परेशानी तो है कि जब देश का करना है बिल्कुल। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? मतलब डर आपके मन में तो आपको ऐसा ये लगता है, जैसे किसानों ने पहले कॉल की थी, लेकिन 10 से जो है 4 बजे तक जो रेलवे ट्रैक जाम होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने गंतव्य पर जाना मजबूरी है। ये कॉल तो डेली होती है जी, काम तो करना ही पड़ेगा हमारे को, काम नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? ये तो रोज का काम है। बताइए, चलिए आप बताएं, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इधर आके बताएं। हाँ, देखिए रेल रोको अभियान है, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? आप लोग मुश्किलों का करना पड़ेगा जी, हो जाए कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना है आपको? हमने दिल्ली जाना है, क्या करेंगे? जाना तो पड़ेगा, अगर पास आती तो बंद हो जाता तो देखिए अंजलि, आम लोगों को जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो भी लोग अपने गंतव्य पर जाते हैं, कहीं ना कहीं उसको बीच में, अगर जैसे अब ये यहाँ से रोहतक से चले दिल्ली में अगर इनको रास्ते में बहादुरगढ़ तक जो है 10 बज जाते हैं, तो वहीं पर जो है गाड़ी रुक जाएगी और वहीं पर जो है रेलवे ट्रैक जो है जाम हो जाएंगे। किसान उनको बैठे मिलेंगे, लेकिन लोगों का यही कहना है। बिल्कुल। और कमरजीत विर्क भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमरजीत, फिलहाल अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? यात्रियों के लिए यहाँ पर परेशानी का सबब इसलिए भी क्योंकि रेल रोको आंदोलन के चलते काफी ज्यादा जो प्रभावित है वो रेल यात्री ही हो रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, देखा जाए तो आज का जो किसानों की मोर्चा की तरफ से रेल रोको आंदोलन की कॉल दी गई, अमृतसर जो ट्रैक है पाकिस्तान की तरफ जाता है, ऊपर करनाल, अंबाला और तमाम जो सोनीपत पानीपत में भी किसान अपना वहां पर रोकेंगे, ट्रेनें रोकेंगे। इसके साथ अगर बात की जाए तो जो यात्री होंगे ट्रेनों में उनको काफी जो समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ अगर बात की जाए मोर्चा की तरफ से किसानों की जो करनाल कल मीटिंग हुई थी, उसमें कल जरूर कहा गया था कि जो लोग यहाँ पर यात्री रुके होंगे उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह जो व्यवस्था की जाएगी, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ अगर बात की जाए तो पिछले दिनों में जब ट्रेनें रुकी तो उसके लिए व्यवस्था की गई थी कि, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात तो यह है कि जो यात्री इसमें फंसेंगे उनको परेशानी जरूर होगी, अपने आगे तक पहुंचने के लिए उनको कई तरह की दिक्कतें आएंगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो किसान है वो भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही। इसके साथ जो लखीमपुर खीरी का एक मामला बीच में आ गया था, उस मंत्री के जो मंत्री को लेकर, गृह मंत्री हैं, पूर्व राज्य गृह मंत्री, उनको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद है। उस विवाद को लेकर आज किसानों ने अपना प्रदर्शन किया है, रेल रोको आंदोलन किया है। पूरे को लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो काफी ट्रेनें यहाँ पर रुकेंगी, कुछ दिल्ली से चलेंगी, कुछ अमृतसर से चलेंगी। उसके साथ अगर बात की जाए तो जो ट्रैक है सहारनपुर की तरफ से मुजफ्फरनगर शामली की तरफ से आएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन है उसको लेकर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से
रेलवे, जितने भी रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रैक है, वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। अंजलि, कमरजीत, लौटूंगे आपके पास अनिल, क्योंकि जाहिर तौर पर यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बहुत हद तक इसलिए भी बन गया है। इससे पहले भी हमने देखा था, इससे पहले भी जिस तरीके से आंदोलनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उस दौरान भी ट्रेनों के ट्रैक्स पर जो थे आंदोलनकारी वहां पर बैठ गए थे, जिसकी वजह से कई ट्रेन रूट जो है वो काफी हद तक प्रभावित हुए थे। लेकिन आज रेल रोको आंदोलन के बीच अब किस तरीके की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है ताकि किसी भी तरीके के माहौल जो है वो बिगड़ने ना पाए, क्योंकि यात्रियों को तो असुविधा हो ही रही है, ट्रेनें भी लेट हो रही है, ट्रेनें भी रोकी जा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी? अगर बात करें तो कैथल के अंदर जो है लगभग ट्रेनें जो है पहले से ही बंद है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से जो है ट्रेनें अभी तक बंद की गई थी, दोबारा जो है अभी तक चालू नहीं की गई है। रात को जो है लगभग 11 बजे के आसपास जो है कैथल से जो जयपुर के लिए जो है ट्रेन रवाना होती है, क्योंकि 10 बजे से 4 बजे तक ट्रैक जाम करने का जो है आह्वान किया गया है। इसके चलते जो है यात्रियों को तो कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही ट्रेनें बंद है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। और जो है अगर कैथल की बात करें, कैथल में जो है इस ट्रैक जाम का जो है कम ही असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनें पहले से ही बंद है। जनरली बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो काफी ज्यादा यात्रियों पर पड़ेगा। प्रशासन की तैयारी रोहतक में कैसी बनी हुई है संजय? तो रोहतक में पुलिस प्रशासन पहले से यार्ड है और उसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है ड्यूटी कर दिए गए। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा विजुअल जो है, क्योंकि पुलिस जो है लगातार राइडर यहाँ पर जो है राइड कर रही है, क्योंकि पुलिस की जो टुकड़ी है वो ये मौका पर जो घूम रही है, हर जगह जगह घूम रही है कि कहाँ आखिर जो है क्या सिचुएशन कहाँ पर कैसी है। उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि किसान 10 बजे के करीबन जो है यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बावजूद जो है यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बैठेंगे और उसके बाद ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर किसान आएंगे। लेकिन पुलिस कर्मियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो है 3 एसपी अगर की बात करें तो 3 एसपी की ड्यूटी रोहतक में लगाई गई, उसके बाद 4 डीएसपी हैं और 10 इंस्पेक्टरों की ड्यूटी जो है वो रोहतक में लगाई गई है। उसके अलावा जो है पुलिस पीसीआर और पुलिस जो राइडर है वो गश्त करती रहेंगी। पुलिस अधिकारी हमारे साथ एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको भाई साहब, एक बार थोड़ा सा आना की कोशिश करें, क्योंकि लगातार हम जो है जनता को ये संदेश दे रहे कि आज किसान आंदोलन के चलते जो है रेलवे ट्रैक जाम है। आपसे थोड़ा सा सवाल करेंगे, किस तरह के प्रबंध किए गए? बस बिल्कुल पेशफुल रहेगा, लगातार पेट्रोलिंग चली हुई है, लगातार पूरे हर एक नाके को लगा रखे हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो एक्स्ट्रा फोर्स की है कोई? एक्स्ट्रा फोर्स की लगी। तो देखिए, पुलिस कर्मी का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की नजर पूरी तरह से है और हर आदमी पर पुलिस की नजर है। हालांकि किसान आंदोलन के चलते लोगों से वो बार बार अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग जो है सुरक्षित है, किसी प्रकार का डर का कोई माहौल नहीं है। हालांकि कुछ देर के लिए जो है गाड़ी जरूर बंद होगी, जब आंदोलनकारी होंगे, लेकिन ऐसे में कहीं आम आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद है। मैंने बताया कि यहाँ पर 3 एसपी और 4 डीएसपी यहाँ पर लगाए गए हैं, उसके बाद 10 जो है इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। एक्स्ट्रा फोर्स की जो है वो पूरी तरह से तैनात है। थोड़ी देर बाद जो है आप यहाँ पर इस जगह पर आप खड़े हैं, देख सकते हैं, वहाँ पर पुलिस पूरी तरह से तैनात होगी। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं कि जनता के लिए सबसे पहले आपको दिखाना है पुलिस फोर्स जो है, पुलिस की गाड़ी जो है वो आ चुकी है और लगातार जो है यहाँ पर बैरिकेड लगाए जाएंगे, नाके लगा जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर आ चुकी है। तो आम लोगों की सुरक्षा के लिए जो है पुलिस का यही कहना है कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। किसी प्रकार की किसी भी यात्री को, किसी भी आम जन को कोई परेशानी नहीं होनी जाएगी। वहीं किसानों का भी यही कहना है कि हमें आम जन से कोई दिक्कत नहीं, आम जन से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। शांतिप्रिय तरीके से ये जो है प्रोटेस्ट रहेगा। और जो रेल रोको अभियान है, आज रेल रोको अभियान होगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान आहत दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो है ये मांग कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल अनिल, क्योंकि जाहिर तौर पर एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। रोहतक का भी हमने अभी पूरी जो तस्वीर है वो यहाँ पर देख ली है। जाहिर तौर पर पुलिस की तरफ से भी कोशिश यहाँ पर रहेगी कि यहाँ पर माहौल ना बिगड़े। लखीमपुर मामले को लेकर जहां पर आंदोलनकारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ, जिस तरीके की स्थिति बनी, उसको लेकर भी सवाल अब उठ रहे हैं आंदोलनकारियों पर। उसको लेकर भी कहा यह जा रहा है कि जब लखीमपुर वाले मामले पे आप लोग इस तरीके का प्रदर्शन कर सकते हो, तो फिर सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ उसको लेकर क्यों शांति बनाई हुई है?
जी बिल्कुल, जो सिंघू बॉर्डर की जो घटना है उससे कहीं ना कहीं जो है लोग हाथ नजर आए। लोगों का ये कहना है कि इस प्रकार की जो है घटना नहीं होनी चाहिए थी। चारों तरफ से जो है इसकी निंदा हो रही है और इसके अलावा जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के जो प्रति है लोगों का जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर है, क्योंकि जैसे जो सिंघू बॉर्डर के ऊपर जो घटना हुई है ठीक। वो निर्ममता से घटना हुई है, काफी निंदनीय घटना है। इसके अलावा जो है इसके बाद जो है लखीमपुर घटना के बाद जो है जैसे ट्रैक जाम किया है, ट्रैक जाम करने के साथ जो है यहाँ पर किसान लगभग 10 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। पुलिस जो है पुख्ता प्रबंध कर चुकी है। इसके अलावा अगर आप बात देखें शांति की, तो शांति व्यवस्था जो है पहले से ही जिले के अंदर कायम है और एसपी जो कैथल के हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आपको ट्रैक जाम करना है तो करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका, संजय आपका, कमलजीत आपका, इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी